बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? एक दो दिन रह गए पेपर में, तो इंशाल्लाह पेपर आप लोगों के अच्छे होंगे। एक दो चीज़ें थी। एक तो ये है कि ये दो क्वेश्चन इसमें और हैं जो मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। और दूसरी बात ये है कि कमेंट्स का रिप्लाई करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता, तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब पेपर्स हैं, तो मैं वीडियोस पे ध्यान दे रहा हूँ मैक्सिमम आप लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने की आप लोगों को, और कहीं पे कोई गैस वगैरह बनाने की कोशिश साथ साथ कर रहा होता हूँ। अगेन आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन याद रखिएगा गैस ऑलवेज गैस होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि वो आए, लेकिन हम एक एजुकेटेड गैस बनाते हैं कि पीछे किस तरह से आ रहे हैं, तो अब क्या चांसेस हैं, इस तरह से करके ना हम एक बेहतर आइडिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ठीक है जी। तो चले यार, ये जो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 8 में से ज़ाहिर आपको पता है 5 करने होते हैं आप लोगों ने। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने लिखे हैं सारे, जो पास पेपरों में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और जो ज़्यादा ही दफ़ा आ रहे हैं वो मैंने फिर यहाँ देखें बोल्ड कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन चाइनीज़ न्यू ईयर डज स्टार्ट, कि चाइना वालों का जो न्यू ईयर है, नया साल है, कब स्टार्ट होता है। तो ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आपने ज़रूर करना है, बहुत अहम सवाल है। वाई डू चाइनीज़ फैमिलीज डू थारो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर डे। नए साल का जो पहला दिन होता है, कहते हैं उससे पहले जो चाइनीज़ लोग हैं अपने घर की एक मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं। तो अगेन ये बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, ये ज़रूर करें इसको रेडी। वाई डिड द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़, कि उनका जो डिनर होता है वो 8 या 9 डिशेज़ पे क्यों मुश्तमिल होता है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर 4 है, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स टू ब्रिंग देयर सोर्ड्स टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किस वजह से जो नॉन मुस्लिम, जो कुफार लोग थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमे, अपने मामलात लेकर क्यों आते थे, हालांकि वो तो नॉन मुस्लिम थे। तो जाहिर है कि वो उनकी इंसाफ की वजह से और इन चीज़ों की वजह से उनको पता था कि जो अगर असल सही बात है उन्होंने वही करनी है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। सो व्हाट एडवाइस डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव टू हज़रत अली, ठीक है जी, कि हज़रत अली को उन्होंने क्या नसीहत की। और हाउ डज़ द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से थी, कुरान मजीद कैसे उसे एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ये बड़ी दफ़ा आया हुआ है कि कब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको ज़रूर डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर तैयार करें। और ये जो है ये वाला भी कई दफ़ा आया हुआ है कि हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, ये आपकी समरी के उसमें से सवाल आया हुआ है, आई थिंक ट्राई अगेन में से आया हुआ है कि फेलियर जो है, ये जो हम नाकामी कहते हैं, वो बेइज्जती क्यों नहीं है। यानी अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो आपने बेइज्जती क्यों नहीं फील करनी उसमें ठीक है ना। तो ये ज़ाहिर है पूरा लेक्चर है इस पर, तो बहरहाल आगे चलते हैं। सो हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, तो कहते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है, अखबारात हैं, वो ख़बरों का ज़्यादा बेहतर ज़रिया क्यों है, उसके फ़ायदे बताने, अखबार के फ़ायदे बताने हैं, जो कि आजकल अब ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं है क्योंकि मोबाइल ने उसकी जगह टोटली ले ली हुई है। व्हाट रोल डज़ अ लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, एक लाइब्रेरी जो है किताबें पढ़ने की जो एक हैबिट है उसको कैसे ज़्यादा बढ़ा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर आता है पेपर में, इसको देखें, चेक करें। हाउ डज़ अ बुक कनेक्ट अ रीडर विद द राइटर, रीडर और राइटर को एक किताब कैसे मुंसलिक करती है, उनको आपस में कैसे अटैच करती है। हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल, ये आजकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है पेपर में, क्योंकि आजकल जो है ना ये चीज़ बड़ी अहम है। तो कैरियर काउंसलर किस तरह से हेल्प कर सकते हैं नौजवान लोगों की। कैरियर काउंसलर उन्हीं लोगों को कहते हैं ना जो जिनको नॉलेज होता है, इल्म होता है, और वो अपने नॉलेज की बेस पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए, आप इस लाइन में ज़्यादा बेहतर रहेंगे एंड सो ऑन। ये चीज़ें कैरियर काउंसलर बताता है। इन द पास्ट वाई डिड पीपल वांट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जो हमारे जो लोग थे, बच्चे थे, वो हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, और आजकल भी अभी भी यही है, हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ही भाग रहा है।
नाउ अ डे नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल के लिए, कि जो नॉन ट्रेडिशनल कैरियर है, यानी कि ये जो डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह की चीज़ों को छोड़ के जो और कैरियर्स हैं, जैसे आजकल हम कंप्यूटरों से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के या और, ये सारी नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, कि यंग लोगों को ये ज़्यादा बेहतर या अच्छी चीज़ें क्यों लग रही हैं। ठीक है, ये 19 सवाल हैं टोटल, ज़्यादा नहीं है। हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फाइनाइट सोर्स, कि ये कहते हैं ये जो ज़मीन से हम एनर्जी निकालते हैं ये फाइनाइट सोर्स क्यों है, क्यों ये ख़त्म हो जाएगा। डेफिनेटली ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं तो कभी ना कभी तो एंड होना है, अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं है ना नीचे। सो हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन सकती है ये आजकल के लिए, कि पानी का जो ये जो इनाम है अल्लाह ने हमें दिया हुआ, तो ये क्यों स्ट्रेस के ऊपर है, इस पर क्यों जोर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो साफ़ पानी है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, गंदा पानी ज़्यादा इर्द गिर्द हो रहा है। वाई डिड द प्रिजनर सपोर्ट द पिप, प्रिजनर ने पिप की क्यों मदद की, ये भी एक सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई दफ़ा आया हुआ है कि वाई डिड पिप गेव फूड एंड ड्रिंक टू द प्रिजनर, ठीक है ना, खाना और पानी जो है उसने क्यों दिया प्रिजनर को। एंड हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेलीविज़न की वजह से हम लेजी या सुस्त क्यों हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगे कि ये आपको लाजमी करने चाहिए। अच्छा, अब मेरा दिल किया कि कुछ ना थोड़ी सी आप लोगों को ट्रांसलेशन भी करवाऊँ, ठीक है, मैं भी अब कुछ बच्चों को हेल्प करे, तो जिनको हेल्प चाहिए इसकी ये ज़रूर ये वाला वीडियो का पोर्शन ज़रूर देखें, जिनको लगता है कि नहीं भाई हमारी ट्रांसलेशन बेहतरीन है तो वो फिर स्किप कर दें इसको। तो ये पहला पैराग्राफ है मेरे पास, अहम पैराग्राफ है, कहता है जी माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, कहता है छोटे छोटे जो जख्म होते हैं, जो कट लग जाते हैं और जो रगड़े वगैरह लग जाती हैं, यूजुअली स्टॉप्स, आमतौर पर रुक जाती हैं, ब्लीडिंग, खून के रिसने को रोक देती हैं, रुक जाता है वहाँ से खून का रिसना, ऑन देयर ओन, खुद बहुत ये रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर वो नहीं रुकता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा आहिस्ता से नरमी के साथ दबाव उस पर लगाएं, विद अ क्लीन, एक साफ सुथरे क्लॉथ कपड़े से, और बैंडेज या किसी वो क्या उसको कहते हैं, बैंडेज क्या है, पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली, यानी कहते हैं मुसलसल आपने दबाव उस पर लगाए रखना है, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड्स तक। एंड इफ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वूंड, कि वो जो वूंड है, वो जख्म है, उसको ऊंचा करें, एलिवेट होता है ऊंचा करना। डोंट कीप चेकिंग, ये बड़ी अहम बात ये है कि आप बार बार चेक ना करते रहें, मुआयना ना करते रहें बार बार, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, कि क्या जो वो ब्लीडिंग है, खून का रसना जो है वो ख़त्म हो चुका है। बिकॉज, क्योंकि दिस मे डैमेज, ये जो है वो ख़राब कर सकता है, और डिसलॉज, और उसको बिल्कुल उतार सकता है, किसको, द क्लॉट, वो जो खून का ऊपर जो है वो धब्बा सा बन जाता है, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा होता है, एंड काज, और उससे क्या होगा, ब्लीडिंग टू रिज्यूम, कि खून का रिसना दोबारा शुरू हो जाएगा। दूसरा पैराग्राफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल, और मिसाल है, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु वांट, जो चाहते हैं, टू अटेन गुडनेस, अच्छाई हासिल करना चाहते हैं, पाइटी, परहेजगारी हासिल करना चाहते हैं, एंड सक्सेस, और कामयाबी, कहाँ पे ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, एज वेल एज सोशल लाइफ, और इसी तरह मुआशरती ज़िंदगी में भी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है एक मुकम्मल नमूना और एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर अच्छाई, परहेजगारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या पैटर्न बता रहा हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ना है पहले, और फिर एक लंबी लाइन, एक प्रॉपर सेंटेंस बना लेना है और उसको लिख देना। पीपल कैन सीक, लोग तलाश कर सकते हैं, लाइट, रोशनी है लेकिन यहाँ आप हदायत कह लें कि लोग हदायत हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम में से, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई में से, फ्रॉम हिज लाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से, टू अचीव, ताकि वो हासिल कर सकें, परफेक्शन, मुकम्मल कोई चीज़, इन द मॉरल, अहलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, और मुआशरती ज़िंदगी के अंदर।
तो फिर सारे का क्या हो जाएगा कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और उनकी रहनुमाई से हदायत हासिल कर सकते हैं और उसकी वजह से अपनी रूहानी, अहलाकी और समाजी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। चलें थर्ड वाली पे चलते हैं। ऑन द ईव ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइना के नए साल के मौके पर इट इज़ कस्टमरी, ये रवायत के अंदर है, टू विजिट के जाया जाए, मिला जाए रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड पार्टेक और हिस्सा लिया जाए इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ, जहाँ पे काफ़ी तादाद में स्पेशल फूड्स आर सर्व्ड, खास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। चाइना के न्यू ईयर के मौके पर ये रवायत है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाए और वहाँ पे एक बड़े खाने में शिरकत की जाए जिसके अंदर काफ़ी तादाद में खास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये एक रवायती एक चीज़ है कि एक जो चाइनी ख़ानदान है टू मेक, कि वो बनाता है 8 to 9 डिशेस, 8 से लेके 9 डिशेस बनाता है, खाने बनाता है फॉर द न्यू ईयर्स ईव, नए साल के मौके पर, उसके डिनर पर, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइना की ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स, 8 का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, एंड द वर्ड 9, और वो जो 9 वर्ड है, 9 जो लफ्ज़ है, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, जो ज़्यादा देर तक रहती है, देर पा रहती है। ठीक है, तो सारे का फिर क्या हो जाएगा, एक आम चाइना के ख़ानदान के लिए ये एक आम सी बात है कि वो 8 से 9 खाने बनाता है नए साल के मौके पर, क्योंकि चाइना की ज़ुबान के अंदर 8 का मतलब तरक्की और 9 का मतलब है लंबे देर तक रहने वाली। लो जी, एक और ट्रांसलेशन है, जितनी मेहनत कर लें अच्छी बात है। न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर, अखबारात को नहीं चाहिए होता, अस हमारी तरफ से, टू सिट कि हम बैठे रहें, एट अ प्लेस एक जगह पे, एंड रीड द न्यूज़ और खबरों को पढ़ें। यानी कहता है कि जो अखबारात हैं उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक जगह बैठे रहें और वहाँ बैठकर खबरें पढ़ें। बिजी पीपल, जो मसरूफ़ लोग हैं, मैनी रीड द पेपर्स, वो अखबारात को पढ़ते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन में किसी भी वक्त। ठीक है ना, मसरूफ़ लोग जो हैं पूरे दिन में अखबारात को किसी भी वक्त पढ़ते हैं। दे मे रीड द न्यूज़, वो खबरों को पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो अहम है, टू देम, उनको जो अहम लगती हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के शुरू में, एंड कैरी द पेपर, और अखबार को साथ ले जाते हैं, विद देम, अपने साथ, टू रीड इन द बस, ताकि वो बस में बैठ के पढ़ सकें या फिर वैन में, जो भी उनकी सवारी है। दे मे आल्सो चूज़, वो भी इस चीज़ का भी इंतखाब कर सकते हैं, टू ओमिट, कि वो छोड़ दें, ओमिट होता छोड़ देना, सर्टन एस्पेक्ट्स, कई डिफरेंट चीज़ों को, पहलुओं को, ऑफ द न्यूज़, अखबारात के, खबरों के, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो उन तमाम पहलुओं को, खबरों को छोड़ सकते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है ना, आगे चले। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से पहले, प्रायर होता है पहले, शुरू में, उससे पहले क्या है, प्रीवियस क्या है। इट इज़ कस्टमरी, ये भी रवायत है, फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थारोली, मुकम्मल तौर पर, सही तरह, क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को वो मुकम्मल तौर पर वो साफ करें। डूइंग दिस, इस तरह करने से, इज सेड, कहा जाता है, टू क्लियर आउट, कि वो खाली कर दिया जाता है, एनी बैड लक, किसी भी बदकिस्मती को, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की किसी भी बदकिस्मती को घर से निकाल दिया जाता है, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार कर दिया जाता है, टू एक्सेप्ट गुड लक, ताकि खुशकिस्मती को आने दिया जाए, फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल के लिए। यानी अगले साल की खुशकिस्मती अगर हमने हासिल करनी है तो घर को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए, ताकि गंदगी जो है वो ज़ाहिर है बैड लक की एग्जाम्पल है और उसको निकाल दिया जाए। ऑल क्लीनिंग, तमाम ये जो सफाई है, मस्ट बी फिनिश, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले, सो ताकि देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई भी वो चांस ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून। अब ये देख रहे हैं उन्होंने क्या रखा हुआ है
कि अगर आप नए दिन में सफाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये चांस हो सकता है कि आप जो खुशकिस्मती है उसको भी बाहर निकाल दें अपने घर से। तो ये बहरहाल ये चाइना वालों के अपनी एक ट्रेडिशंस हैं ये चीज़ें। आगे चलते हैं। टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। आप ये देखें ना, ये हमारा ये सवालों के जवाब भी हैं इन पैराग्राफ्स के अंदर कि टेलीविज़न, ये हमारा सवाल था कि टेलीविज़न कैसे हमारे अंदर लेजीनेस लेके आता है, और ऊपर जो हमने पढ़ा पैराग्राफ उसके अंदर भी चाइनीज़ न्यू ईयर वाला सवालों के जवाब थे उसके अंदर। तो टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस, टेलीविज़न हमारे अंदर सुस्ती लेकर आता है। वी कैन व्यू, हम देख सकते हैं द न्यूज़, खबरों को, विद अ लिटल, थोड़ा सा, और नो एफर्ट, या बिल्कुल ही कोई भी काम ना करके, सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट यानी कि तफरीह की एक किस्म है ये। तो कहता है कि हम थोड़ी सी या बिल्कुल भी कोई एफर्ट या हिम्मत ना करके सारी ये खबरें वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि ये एक तफरीह की एक किस्म है। इफ़ वी हैव अ लेयर टाइम, अगर हमारे पास फारग वक़्त है, वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़, हम टेलीविज़न की खबरों को देख सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे एंड द नाइट, रात और दिन के किसी भी वक्त हम टेलीविज़न की खबरों को देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एट इज़ हैपनिंग, कि जैसे जैसे खबरें हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, साथ साथ खबरें जो हैं वो आती चली जाती हैं। लो जी, 2 पैराग्राफ और रह गए। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, खलीफा ने उस नौजवान आदमी की तरफ देखा और कहा, एंड सेड, और कहा, यू हैव हेयर्ड, तुमने सुन लिया है, द चार्ज, वो इल्ज़ाम, लेवल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम पर लगाए गए हैं। वट हैव यू टू से, आपने क्या कहना है, इन योर डिफेंस, अपने दिफा में, आपने अपने दिफा में क्या कहना है, तुमने अपने दिफा में क्या कहना है। द विलेजर रिप्लाइड, उस गाँव वाले ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, जाहिर है अमीरुल मोमिनीन जिसको कहते हैं, कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं इस इल्ज़ाम के ऊपर माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज लीडिंग, मैं लेकर जा रहा था, माई बिलव्ड कैमिल, आई वॉज लीडिंग, मैं लेकर जा रहा था, माई बिलव्ड कैमल, अपने प्यारे ऊँट को, मैं अपने सबसे प्यारे ऊँट को लेकर जा रहा था। When I reached a garden, जब मैं एक बाग में पहुंचा, and halted to rest, और रेस्ट करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए रुक गया। The camel nipped, कैमल ने, ऊँट ने क्या किया, मुंह में कोई चीज़ ली, a few leaves, कुछ पत्ते लिए मुंह में, of the hanging branches of a tree, एक दरख्त की हैंगिंग ब्रांचेस, वो टहनियाँ जो लटकी होती हैं, ठीक है। तो एक दरख्त की जो टहनियाँ लटकी हुई हैं उसके कुछ पत्तों को मेरे ऊँट ने अपने मुंह में ले लिया। ओके, द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, ऑन सेइंग दिस, उसने ये देखते हुए, हर्ल्ड, यानी घुमा के फेंका, जोर से फेंका, आ स्टोन, एक पत्थर, एट द कैमल, उस ऊँट की तरफ, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। यानी ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पत्थर ऊँट की तरफ फेंक दिया। ठीक है जी, ये हो गया। एक लास्ट वाला रह गया, ये भी ज़रूर कर लें, फ़ायदा होगा। इन ऑर्डर टू गेन, हासिल करने के लिए, एन अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने के लिए, ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो आज़ादी है, आज़ादी को समझने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी को समझने के लिए। तो ये सारी लाइन का क्या हो जाएगा कि आज़ादी और ज़िम्मेदारी को समझने के लिए, आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स, मैंने कई गर्मियों की छुट्टियों में काम किए, इन द प्रीसीडिंग 2 years, अगले आने वाले 2 सालों के अंदर। तो कहता है अगले आने वाले 2 सालों के अंदर मैंने कई गर्मियों के दिनों में काम किए। आई आल्सो वर्कड, मैंने काम किया, टू हेल्प माई सेल्फ, अपने आप की मदद करने के लिए, फाइनेंशियली, पैसों के तौर पे, फाइनेंशियली पैसा होता है, ठीक है ना। तो पैसों के लिहाज से मैंने अपनी मदद करने के लिए भी काम किया, इन अ बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर, रहायशी स्कूल के अंदर, ऐसे कह लें। माई फर्स्ट समर जॉब, मेरी पहली गर्मियों की छुट्टियों की जो जॉब थी, जो नौकरी थी, वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, वो इंग्लिश ज़ुबान के सेंटर, मरकज़ पर थी। माई सेकेंड जॉब, मेरी दूसरी जो नौकरी थी, वाज एट मैकडोनल्ड्स, मेरी दूसरी नौकरी मैकडोनल्ड्स में थी। एंड माई पास्ट समर जॉब, और पिछली जो मेरी गर्मियों की छुट्टियों की नौकरी थी, वाज एट DK अकेडमी, वो DK अकेडमी में थी। आई एम थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल, शुक्रगुजार हूँ, टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम मराकज़ का, फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंस, इन जॉब के एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, तजर्बे के लिए,
इन नौकरियों के तजर्बे के लिए मैं इन तमाम मराकज़ का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है जी। तो चले, मैंने कोशिश की आपको चीज़ें समझाने की, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदा दे इसका। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा पढ़ें, अच्छे नंबर लें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।